Very good morning, student. You all are most welcome in our YouTube channel Commerce Point. आज के वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन जो क्लास 11th का अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों चार्ज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस वीडियो के बाद आप लोगों को आसानी से मालूम हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। आप लोग आसानी से डेप्रिसिएशन के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज़ हैं उसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में आसानी से आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या वेरियस मेथड्स है, कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसके बारे में आसानी से आप लोग या आसानी से ईजिली आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे मिस्टर रजत, उसने एक कार अपनी 10 लाख में खरीदा। 1 साल यूज करने के बाद क्या देखता है कि 1 साल यूज किया, उसी ड्यूरेशन में कार का एक एक्सीडेंट भी हो गया। वही 1 साल यूज किया और उसी बीच जब यूज किया कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर रजत ने डिसाइड किया कि अब उस कार को बेच दिया जाए। अब रजत जो कार को बेचना चाहता है वो बायर से मिला। बायर ने कहा कि हम कार के बदले 6 लाख पे करेंगे, लेकिन रजत चाहता है कि नहीं, हमें 10 लाख चाहिए क्योंकि हमने 10 लाख में खरीदा था, उससे कम में हम नहीं बेचेंगे। अब क्या रजत सही है अपनी जगह? तो नो। क्यों सही नहीं है? क्योंकि रजत ने तो 1 साल के लिए कार यूज किया, तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम हुई, और दूसरा कार के एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट से उसकी वैल्यू कम हो गई। एक्सीडेंट से टूट फूट गया होगा, पेंटिंग चली गई होगी कार की, तो उससे उसकी वैल्यू कम हुई। तो अंडरस्टूड है कि रजत सही नहीं है, उससे कार के बदले 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स असेट, जो भी असेट है, यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है और एक्सीडेंट से भी कम होती है। तो एक्सीडेंट से यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम होती है वही है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है क्या? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू यूज और पासेस ऑफ टाइम, टाइम बीतने से, आउटडेटेड ऑब्सोलेशन से, मीन्स आउटडेटेड होने से। एज एन अकाउंटिंग टर्म, डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट विच हैज़ एक्सपायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूजेस। हमने जब 1 साल यूज कर लिया, अगर एक कार खरीदा, कार की लाइफ 20 साल है, तो अगर 10 लाख में कार खरीदा तो 20 लाख तो हमने डिवाइड किया 20 ईयर्स से 10 लाख को, तो अप्रॉक्स आपका 50,000 इसकी वैल्यू 1 साल के लिए। तो 1 साल जब हमने कार को यूज किया तो 1 साल तक जो है कुछ कम हो गई, क्योंकि हमने 1 साल तक यूज किया है। तो यूज करने से उसकी वैल्यू जो कम होती है वही डेप्रिसिएशन होती है, चाहे वह एक्सीडेंट से हो, टाइम एक्सपायर होने से हो, या टाइम बीतने से हो, या आउटडेटेड होने से हो। कुछ चीज़ों की टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्निक चेंज होने से भी अब ओल्ड असेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है। द डेप्रिसिएशन मे बी डिस्क्राइब एज परमानेंट और कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। क्या है? डेप्रिसिएशन में भी क्या है आपका? डिस्क्राइब एज परमानेंट, कंटिन्यूस या ग्रेजुअल। एक साथ वैल्यू जीरो नहीं होगी, ग्रेजुअली आपकी जो फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है वही डेप्रिसिएशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ असेट्स
कंज्यूम्ड इन बिजनेस एंड नॉट इट्स मार्केट प्राइस। ध्यान देना, हमें मार्केट प्राइस से नहीं लेना देना है, मेनली जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसका कॉस्ट का, फिर जितना पोर्शन हमने एक साल में यूज कर लिया। जैसे बताया कि अगर 10 लाख का सेट है, हमने लिया, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, तो एक साल के लिए नियरली 1 लाख आएगा। तो एक साल हमने फर्स्ट ईयर उसका 1 लाख यूज कर लिया, सेकेंड ईयर अब अगला 1 लाख, तो सेकेंड ईयर के बाद वो 8 लाख का, थर्ड ईयर के बाद 7, ऐसे ही सो धीरे धीरे स्लोली उसकी वैल्यू कम होगी। तो डेप्रिसिएशन जैसे असेट हम यूज करते रहते हैं, यूज करने से एक पार्ट जितना यूज कर ली उस साल का एक पार्ट खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हमने यूज कर लिया। तो डेप्रिसिएबल असेट कौन सा असेट है? डेप्रिसिएबल असेट्स आर द असेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। वह असेट जो एक साल से 1 अकाउंटिंग ईयर से अधिक यूज होता है, जिसकी लाइफ वह डेप्रिसिएबल असेट है। अगर एक ही साल लाइफ है तो वह डेप्रिसिएबल असेट नहीं कहलाएगा। हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ लिमिटेड होगी, 10 साल 15 साल 20 साल, उससे ऊपर नहीं होगी। आर हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, उसका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। और ऐसा नहीं कि अगर हम असेट को खरीद रहे हैं सेल करने के लिए तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। असेट को हम खरीदेंगे यूज करने के लिए फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, अगर असेट को खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे हम, इसलिए बेचने के लिए। कोई भी अगर मान लो मोटर कार खरीद रहा है बेचने के लिए तो वह डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। खरीद रहा यूज करेगा तो कितना यूज कर लिया उतना वैल्यू उसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इट्स फीचर्स, इट इज़ डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन जो फिक्स असेट है, फिक्स असेट जो लॉन्ग टर्म के असेट है, उनकी वैल्यू जो गिरती है यूज करने से वह डेप्रिसिएशन होता है। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू इफ्लेक्शन और टाइम बीतने से, एक्सीडेंट होने से, यूज करने से जो वैल्यू कम होती है वो हो गया। इट इज़ कंटिन्यूस, लगातार गिरती रहती है, नहीं किसी साल किसी ईयर बढ़ नहीं जाएगा, कंटिन्यूस डिक्रीज होगी। इट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड हेंस कॉस्ट मस्ट बी, यह जितना यूज कर लिया एक्सपायर्ड हो गया, बीत चुका, इसलिए जब एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे तो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा जितना एक्सपायर्ड हो गया। इट इज़ नॉन कैश, डेप्रिसिएशन क्या है? यूज करने से कम हुआ, इस जो जितना कम हुआ उतना हमने किसी को पे नहीं किया, तो इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है लेकिन इसके बदले हम कुछ पे नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन वर्सेस डिप्लेशन, अब डेप्रिसिएशन डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन है, 3 वर्ड है। डेप्रिसिएशन क्या है? कुछ फिक्स असेट है उसकी वैल्यू कम होती है। डिप्लेशन, बेसिकली डिप्लेशन क्या होता है? डिप्लेशन इज द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जो नेचुरल असेट्स है, जैसे कोल माइन, ऑयल वेल्स, क्वेरीज, इसकी वैल्यू समय के साथ कैसे, अगर कोल माइन से कोयला निकालते निकालते इनकी वो क्या है कम हो जाएगी, धीरे धीरे कोयला खत्म हो जाएगा तो कुछ सिर्फ माइंस हो जाएगा या क्वेरीज है। तो इन सब की वैल्यू क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी वैल्यू यूज करने से कम होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू जो कम होती है उसके ऊपर हम जो चार्ज करते हैं उसे डेप्रिसिएशन नहीं डिप्लेशन कहते हैं। तो नेचुरल असेट की वैल्यू यूज करने से कम होती है, जितना कम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। अमोर्टाइजेशन, फिक्स असेट 2 तरह होते हैं, एक टैंजिबल एक इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट के ऊपर हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, जो इनटैंजिबल असेट्स है उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन क्या होती है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट, सच एज पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, दीज आर द गुडविल। तो इनकी वैल्यू जो कम होती है उसे डेप्रिसिएशन के प्लेस पे अमोर्टाइजेशन कहेंगे। नेचुरल असेट के ऊपर डिप्लेशन होती है, बाकी जो अदर टैंजिबल असेट है डेप्रिसिएशन। व्हाट वेर द कॉजेस, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? तो मेनली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के जो रीजन, क्यों असेट की वैल्यू कम होती है? तो वियर एंड टीयर, टूट फूट, यूज करने से टूटती फूटती है। तो वियर एंड टीयर मीन्स डेटोरिएशन एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, लगातार असेट की वैल्यू यूज करने से कम होती है, चाहे वियर टीयर हो जाए चाहे किसी और रीजन की वजह से डेटोरिएट जो वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, कोई राइट हमने लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो राइट खत्म हो जाएगा, तो एक समय के बाद क्या है ईयरली
अब 1 साल यूज किया, फिर 4 साल बचा, तो ईयरली उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ असेट लूजेस देयर वैल्यू आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ गवर्निंग देयर यूजेस इन बिजनेस कम्स टू एन एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। तो उस उतने टाइम पीरियड के बाद जितना हमने अमाउंट पे किया यूटिलाइज करना है हमको। ऑब्सोलेसेंस आउटडेटेड हो गया, तो ऑब्सोलेसेंस इम्प्लाइज टू एन एग्जिस्टिंग असेट बिकम आउटडेटेड। एक समय के बाद असेट आउटडेटेड हो जाएगा, टेक्निक चेंज हो गई, आउटडेटेड हो गया, तो उसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो गई। अब नॉर्मल फैक्टर लाइक एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स, इसकी वजह से भी वैल्यू कम होती है। नाउ नीड फॉर डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं हम? मैचिंग कॉस्ट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से। मैचिंग कॉस्ट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट मीन्स जिस ईयर का अकाउंटिंग ईयर का हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू को हम एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से जो असेट हमने यूज कर लिया 1 साल, अब कितना यूज किया उसकी वैल्यू को असर्टेन करना है, क्योंकि जब असर्टेन करेंगे, जब उसके एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तभी हमारी एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगी। तो जिस अकाउंटिंग ईयर के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं, उसी अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से कंपेयर करना है। एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन जो फिक्स असेट का है, फिक्स असेट यूज किया, कितना यूज किया, उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से जितना हमने यूज कर लिया फिक्स असेट, उसकी कितना यूज किया, उसकी वैल्यू को असर्टेन करने के लिए डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा हमें। कंसिडरेशन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन एक तरह का डिडक्टेबल एक्सपेंस है। हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा, डेप्रिसिएशन एक तरह का डिडक्टेबल एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होती है उसके ऊपर टैक्स हमारा होता है। तो डेप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एक्सपेंस जो टैक्स है वह ज़्यादा न पे किया जाए, टैक्स हमारा कैपिटल से न चार्ज हो जाए। इसकी वजह से हम इस एक्सपेंस को असर्टेन करके माइनस करते हैं, तब जो बचा उसके ऊपर टैक्स होता है। ट्रू एंड फेयर, हमारा जो असेट्स है बैलेंस शीट में, जैसे कोई असेट्स है 10 लाख का हमने कार खरीदा, 1 लाख साल के बाद, 1 ईयर के बाद जब उस कार की वैल्यू कम हो गई, तो अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है दैट मस्ट बी शोन। तो हमारी बैलेंस शीट जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी हमारा एक्चुअल वैल्यू असेट का रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारी जो बैलेंस शीट है जो असेट शो कर रहा है वह एक्चुअल वैल्यू पर हो, उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है। कंप्लायंस विद द लॉ, लीगली ये ज़रूरी है कि आप जो असेट शो कर रहे हो डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करो, तो यह लीगली कंपलसरी है, उसके लिए ज़रूरी है। फैक्टर अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ, किसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट। अगर किसी एसेट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अंडरस्टूड है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब एक समय के बाद, अगर कार है, कार की लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के बाद अगर 10 साल पूरे हो गए तो ऐसा नहीं है कि उस कार के बदले कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। जब उस कार को 10 साल के बाद भी बेचने जाएंगे, एक टाइम एक्सपायर, टाइम जब ख़त्म हो जाएगा सेट का, जब आउटडेटेड हो जाएगा, उसके बाद भी बेचेंगे तो हमें कुछ न कुछ उसके स्क्रैप पार्ट से मिल जाएगा। तो स्क्रैप पार्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो एक तरह से जितना ज़्यादा हमारा स्क्रैप पार्ट पैसा मिल जाएगा स्क्रैप पार्ट से, उतना ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन हमारा ये भी डिपेंड होता है, अगर हमारी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होगी डेप्रिसिएशन उसी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन हमारी बचे हुए पार्ट के ऊपर होती है। तो कॉस्ट ज़्यादा होगा डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होगा डेप्रिसिएशन हमारा कम होगा प्रोपोर्शनेटली। डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। फिर जो बचा हमारा लाइफ, असेट की लाइफ कितनी है, अगर असेट की लाइफ 10 कार खरीदा उसकी लाइफ 10 साल है तो हमें 10 साल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, अगर 20 साल है तो 20 साल के अंदर। तो अगर एस्टिमेटेड लाइफ कम होगी तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, एस्टिमेटेड लाइफ ज़्यादा होगी डेप्रिसिएशन कम होगा। Okay, thank you so much, student.